Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself, my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in a public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 10। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या होती है? अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को समझने का माध्यम भाषा है। बच्चों, जो हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो दूसरा क्या करता है, हमारी बात को सुनता है या समझता है, तो वो क्या है, भाषा है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को समझने का माध्यम भाषा है। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बच्चे, मौखिक भाषा क्या होती है? ठीक है, मौखिक भाषा क्या होती है? जो मुख के द्वारा बोली जाती है वह मौखिक भाषा होती है। अगर हम किसी से बोलकर बताते हैं तो दूसरा उसे कानों से सुनता है, वह मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम किसी को लिखकर बताते हैं, अपने मन की बात लिखकर बताते हैं, दूसरा उसे पढ़कर समझता है, वो क्या होती है? लिखित भाषा। या आप ये भी कह सकते हो कि जो हम अपने मन की बातें लिखकर बताते हैं वह लिखित भाषा होती है, और जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा होती है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? भाषा के कितने रूप है? भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। थर्ड क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? सभी को पता होगा हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो कौन सी है हमारी राष्ट्रीय भाषा? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ओके, तो बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जो हमारी हिंदी की भाषा है वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हमारी हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, और जो हमारी अंग्रेजी की भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, संस्कृत भी हमारी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद पंजाबी हमारी गुरमुखी भाषा में लिखी जाती है। आगे 5th क्वेश्चन, लिपि से क्या तात्पर्य है? लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जब हम भाषा को लिखते हैं तो वो भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। बच्चे, हम लिपि और कैसे लिख सकते हैं लिपि को? जैसे बच्चे, हम मौखिक ध्वनियाँ बोलते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमें अगर हम बोलकर अगर किसी से कुछ लिखकर कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? और लिखकर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या ये कह सकते हैं भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन, मौखिक भाषा की परिभाषा बताएं। मौखिक भाषा, मैंने पहले भी आपको बताया था मौखिक भाषा क्या होती है। मुख से बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे 7th क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। जो व्याकरण है उसमें हम ध्वनि आवाज़ें निकालते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है। जैसे हम सबसे पहले अगर हमने पढ़ना लिखना है तो हम पहले क्या सीखते हैं? वर्ण सीखते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अक्षरों को वर्ण को हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। सबसे पहले हमें लिखने का साधन कौन सा है? वर्ण। और वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जब वर्ण होते हैं, ठीक है, जो हमारे वर्ण है, ठीक है,
सारे को मिला के जो समूह बनता है वो क्या होता है, वर्णमाला कहलाता है। ओके बच्चों, उसके बाद 9th क्वेश्चन आपका, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चे, आगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। जो हमारे स्वर होते हैं उस वर्णमाला में उसकी संख्या बतानी कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। उसके बाद आपका 11th क्वेश्चन, वर्णों को और क्या कह सकते हैं। मैंने बताया था कि वर्णों को और क्या कह सकते हैं, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। आगे 12th क्वेश्चन आपका, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितनी है, तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या वो बन जाए, जैसे 52 है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो सभी को पता होनी चाहिए। होप बच्चों कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।